ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि हमारा सर्वोच्च तीर्थ स्थल कौन सा है, और तीर्थ स्थल के साथ साथ बाबा ने हमें हमारे घर की भी याद दिलाई जहां हमें जाना है, और वहां जाने के लिए विशेष सभी हदों से हमें पार जाना है। सभी हदों से पार जाने का पुरुषार्थ बहुत गहरा है, और सबसे पहले जो हमारे सामने हद आती है वो आती है छोटी छोटी इच्छाओं की। तो आइए इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ऐसे सर्वंश त्यागी बन सदा हर श्रेष्ठ कार्य में, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। हद के कर्म का, हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तो सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, सदा मन मनाभव होंगे। आज बाबा ने हमें सर्वंश त्यागी बनने के लिए कहा है। सर्वंश त्यागी की निशानी क्या होगी और उसका पुरुषार्थ कैसा होगा, वो भी बाबा ने आज हमें बताया है। त्याग तो हमने किया है। दुनिया तो इस पथ को बहुत ज़्यादा मुश्किल मानती है कि इस पर चलना बड़ा मुश्किल है, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक बाबा के प्यार में वो बड़े से बड़ा त्याग तो कर दिया, लेकिन कई बार वो त्याग करने के बाद में हमारी गाड़ी ठहर जाती है। जो पहला त्याग हमने किया बाबा का बनने के लिए, वो दुनिया की रीति तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन उसके बाद बाप समान बनने के लिए जो हमें त्याग करना है वो बहुत गहरा है। बाप का बनना आसान है, लेकिन बाप जैसा बनना, उसके लिए हमें बाबा कहते हैं हद की इच्छाओं का त्याग, त्याग की भावना का भी त्याग। हमें देखकर लोगों को त्याग दिखाई ना दे, लेकिन हमारा भाग्य दिखाई दे। ये तब होगा जब हम त्याग का भी त्याग करेंगे और हद की इच्छाओं का भी त्याग करेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि हद के कर्म की इच्छा, कि ये कर्म मुझे मिले, ये सेवा मैं करूं, या ये सेवा मैंने की तो इसका मुझे क्या मिला, उसकी सफलता, उसका नाम, उसका मान। बाबा कहते हैं इन सब की हम जब त्याग करेंगे तब वो प्रत्यक्ष फल हमको मिलेगा जिससे आत्मा मन दुरुस्त बनती है, और वो है खुशी, दुआएं, संतुष्टता। और जिसको कर्म करने के बाद इच्छा नहीं चाहिए उसको बाबा याद रहता है। अगर इच्छाएं याद रहेंगी तो बाबा याद नहीं रहेगा। इच्छाएं प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति याद आएगा, वो कर्म याद आएगा, वो दुनिया याद आएगी, वो साधन याद आएगा, बाबा नहीं। तो जो इन सब इच्छाओं से पार जाता है वही मन मनाभव हो सकता है, और वही आत्मा जिम्मेवार हो सकती है। बस यही मेरी ड्यूटी है। तो इसका मतलब हम ड्यूटी कॉन्शियस है, हम जिम्मेवार नहीं, हम वारिस नहीं। इसलिए सर्वंश त्यागी ही जिम्मेवार होता है, और वही मन मनाभव हो सकता है। ओम शांति।